हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी का जो टेस्ट है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से आपको चलता है। 7 AM पर आपको मिल जाता है मॉर्निंग में। तो आप इस टेस्ट को जरूर दीजिए और यहां से आपको 40 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और 40 क्वेश्चन में से आपको 33 क्वेश्चन प्लस करके आना है। 33 क्वेश्चन यहां से प्लस करना है और मैं टोटल आपको 600 क्वेश्चन दूंगा और 600 क्वेश्चन में से यदि आप करके आते हैं तो 15 से मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहीं से मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और कुछ मैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ जो 600 क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। बाकी मैं कुछ और कराने वाला हूं जो आपको लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आप देख लीजिए। मैं आपको केवल 1000 क्वेश्चन दूंगा और 1000 क्वेश्चन में से हिंदी के में से आप बता रहा हूं कि आप सही बता रहा हूं 38 प्लस करके आएंगे। 38 प्लस करके आने यदि आप मैं आपको बता रहा हूं 1000 क्वेश्चन आप जो मैं बता रहा हूं वो आप करके याद कर लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो को ना, तो वहां से आप समझ लेते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चनों के आंसर को। तो समझ बता रहा हूं आप 38 प्लस करके आएंगे और समझ लो कि यूपीएसआई आपके लिए बिल्कुल आपके कदमों में होगी। समझ रहे हो, एक वर्दी आपकी होगी। तो इस बात को याद रखना है। तो आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। फटाफट पहले क्वेश्चन का तो आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है हिंदी का टेस्ट का। सभी लोग को आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है फटाफट बताइए, ठीक है। आध्यात्मिक है, देखिए आध्यात्मिक का आपको विलोम बताना है। विलोम शब्द देखिए, विलोम शब्द, तत्व शब्द, विलोम शब्द, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। कम से कम मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके विलोम पूछेगा, पर्यायवाची पूछेगा, दो पर्यायवाची पूछेगा, फिर और वाक वगैरह सब कुछ पूछेगा आपसे, ठीक है। बिल्कुल, मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन तो विलोम तो बनता ही बनते हैं। आपको ये ध्यान रखिए किसी भी एग्जाम को देख लेते हैं तो इसको बताइए विलोम शब्द, क्योंकि थोड़ा हार्ड वर्ड जाता है कि बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए विलोम से ही गलती कर देता है। इस क्वेश्चन को देखिए, आध्यात्मिक का विलोम क्या रहता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आध्यात्मिक का विलोम, बिल्कुल सभी के आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आना चाहिए। क्योंकि भौतिक को क्या कहते हैं, वही आध्यात्मिक का विलोम कहते हैं भौतिक को। ऑप्शन नंबर जिसने भी डी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर अपने हिसाब से आप अपनी तैयारी को परखना है। यहां दूसरा क्वेश्चन बोला है मेघदूत के लेखक कौन है। बिल्कुल, ये तो सब चीज रटे हुए होने चाहिए। मेघदूत के लेखक कौन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है कालिदास। मेघदूत के कौन है, कालिदास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता में कौन सा समाज है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, जब माता पिता और बीच में संयोजक चिन्ह होता है तो वहां द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। सभी लोग बताएंगे। शोक होता है, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिराहा। तिराहा में कौन सा समाज है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। अपनी तैयारी को बताना है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आप कितने क्वेश्चन सटीक करके आए, इसको बताइए। तिराहा में आपको कौन सा समाज बताना है, सभी लोग बताएंगे। तिराहा में 3 होते हैं ना, तेरह जिसे कहते हैं। तेरह गिन्नू समाज है। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पावक में पर्यायवाची आपको बताना है। पावक का पर्यायवाची क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पावक का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो पौ प्लस आवक होता है, पावक जिसे बोलते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, और पावक को हम क्या कह सकते हैं, पर्यावक, पावक की नहीं पूछ रहा हूं, यहां पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक है। संधि विच्छेद नहीं पूछा गया है, लेकिन यहां संधि कभी आ जाए तो पौ प्लस आवक होता है, पावक जिसे कहते हैं, इसको बताइए। पावक को बिल्कुल अग्नि कहा जाता है, दहन कहा जाता है, अनल कहा जाता है, कृषाणु कहा जाता है, ये सब कुछ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है, पावक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पावक का अग्नि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए। उत्कर्ष में आपको विलोम बताना है। उत्कर्ष में विलोम बताना है, सभी बताएंगे। उत्कर्ष का विलोम क्या रहने वाला है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिए। उत्कम आप बताइए, बिल्कुल उत्कर्ष का आपको विलोम बताना है। भाई सभी लोग ऑप्शन नंबर ए इज राइट दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अपकर्ष हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। सारंग का पर्यायवाची क्या रहेगा, सभी लोग बताइए। सारंग का पर्यायवाची क्या रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया, जिसने सारंग का ऑप्शन नंबर बी दिया है मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए यहां बोला है रति। रति किसका स्थायी भाव होता है। रति किसका स्थायी भाव है। रात में क्या क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। रात में वही रति, रति वाला प्यार होला है ना। प्यार किसमें होता है, श्रृंगार वाली में। श्रृंगार में प्रेम प्रेमिका के बीच में, पति पत्नी के बीच में, ठीक है।
हाँ भाई, वही वाला प्रेम है रति, तो रत रात में होता है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं रति, वो क्या होता है, रति रात में होता है, तो श्रृंगारस होता है, इस प्रकार से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए श्रृंगारस दो प्रकार के होते हैं, एक वियोग होता है, एक संयोग होता है, जिसमें मिलन होता है, एक में क्या होता है, बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, ठीक, वो वाला अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको बताइए, उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार किसे कहते हैं, पहले तो ये बताइए, वही बोला गया है। बिल्कुल ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर बात की जाए उपमा अलंकार क्या है, तो आपको विभिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन क्या कहलाता है, उपमा अलंकार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ए ऑप्शन राइट रहेगा। देखिए अनुप्रास, यहां अनुप्रास अलंकार क्या है आपको बताना है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है बताइए। देखिए अनुप्रास वो होता है जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, एक बार नहीं हो तो एक भी बार ना हो, एक भी बार ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, बार बार हो ना, तो बार बार तो यहां ही नहीं, तो देखिए व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जहां होती है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जहां होती है वहीं अनुप्रास अलंकार होता है। याद रखिए, जहां व्यंजन बार बार आते हैं वहां हमारा क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको बताइए। बिल्कुल, चिराग गुल कहते हैं पगड़ी गायब, कहते हैं चिराग गुल पगड़ी गायब, मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। सभी के आंसर राइट आना चाहिए। चिराग जैसे ही गुल हुआ, मान लीजिए बत्ती चल रही थी, बत्ती जैसे ही गई तो पगड़ी गायब हो गई, मतलब कि पूरा क्या हुआ, धन गायब हो गया, तो कह सकते हैं मौका मिलते ही धन का उड़ा दिया जाना। तो ऑप्शन नंबर क्या रहता है, ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सभी लोग बताइए कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण शब्द की आपको पहचान करनी है, खर्च हो जाएगा, मात्र हो जाएगा, निपट हो जाएगा, ये फिर कह सकते हैं चुपचाप हो जाएगा। निपट अंधा व्यक्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट बोला है हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, भाई वचन के प्रकार बता रहे हैं, वचन कितने होते हैं, सभी बताएंगे। एक वचन होता है और दूसरा होता है बहुवचन, ठीक है, तो आप बताइए कौन से वचन हो, आप एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन नंबर कितने होते हैं, दो वचन होते हैं। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां कह रहा है लिंग की दृष्टि से आपको दही कौन सा है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, सभी लोग बताइए लिंग की दृष्टि से दही क्या है। 1000 क्वेश्चन और समझ लो यूपीएसआई में आप पार, 1000 क्वेश्चन याद कर लीजिए। 1000 क्वेश्चन में आपको जितनी मैं वीडियो डाल रहा हूं, ये चौथा टाइप है, मतलब कि चौथी वीडियो है। आप मेरी 3 वीडियो पीछे डाल रखा हूं, सारी की देख लेना, सारी की सारी देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। एग्जाम में इससे बाहर आ जाए तो मुझसे कह देना, जाओ। हिंदी में तो इससे बाहर नहीं आएगा, रीजनिंग भी जो कराऊंगा उससे भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है, रीजनिंग भी कराऊंगा डेली, चिंता मत करो। इसको बताओ लिंग की दृष्टि से दही क्या है, भाई लिंग की दृष्टि से दही क्या है, सबसे पहले ये बताओ। दही आपको गए पुल्लिंग होता है, मेरा दही होता है, मेरी दही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये घोड़ा अच्छा है, इसमें यह जो शब्द है वो क्या है बताइए। यह घोड़ा अच्छा है, ये जो घोड़ा खड़ा है, मान लीजिए यहाँ कोई घोड़ा खड़ा है, वो क्या है, एक अच्छा घोड़ा है, इस प्रकार से कह सकते हैं। ये जो घोड़ा खड़ा है एक अच्छा घोड़ा है, ठीक है, बिल्कुल। ये जब घोड़ा अच्छा है तो आपको एक संज्ञा है, यह क्या अच्छा संज्ञा है, ये सर्वनाम है, बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या डी राइट रहेगा। ये क्या है, जो ये है ना, ये देखिए वह होता तो सर्वनाम हो जाता, वह होता तो सर्वनाम होता, लेकिन यह की जब बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये घोड़ा अच्छा है, इसमें क्या है, यह जो वाक्य है वो एक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने देखिए सर्वनाम का ऑप्शन तो है, लेकिन जब विशेषण की बात की जा रही है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। और यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा और आप गलती करके आएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा और आप गलती करके आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 17वें क्वेश्चन को देखिए, 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उद्दत का विलोम क्या रहने वाला है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे उद्दत का विलोम, सभी लोग बता दीजिए क्या रहने वाला है इसको, उद्दत का विलोम क्या रहने वाला है बताइए, उद्दत का विलोम क्या रहने वाला है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट रहेगा, बिनत हो जाएगा, उन्नत का बिनत। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को सभी लोग आंसर देंगे, इसमें से दो में से ही एक आंसर होगा, आपको बस ये बताना है। गोद में सोने वाली स्त्री को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, गोद में सोने वाली स्त्री को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, सभी लोग बताएंगे। 2021 में जो यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, याद रखिए यूपीएसआई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमारी एक वर्दी पक्की है, कुछ भी हो जाए, इसको बताइए। देखिए जब कहते हैं ना गोद में सोने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं, अंकशायनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किसी संख्या, बिल्कुल देखिए यहां बोला है किसी जो संस्था है उसके 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव
के लिए जो उत्सव बनाया जाता है उसमें एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं उत्सव को, ये पूछा गया है। देखिए कोई संस्था है, उसके 25 वर्ष पूरे होने पर, ठीक है, होने वाले उत्सव के लिए एक जो शब्द होता है उसके लिए हम क्या कहेंगे, जो शब्द एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, यदि 25 वर्ष किसी हमारी संस्था के लिए हो गए, उसको एक उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक है, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, रजत जयंती के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे 25 वर्ष पूरे होने के बाद में। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं। इसको देखिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? आपको कि जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, और जहां व्यक्त की बात विभक्त अलंकार हो जाएगा। घृणा की जहां बात की जाती है, जहां घृणा की बात की जाती है वहां खून खराबा होता है, तो वहां होता है विभक्त, क्या हो जाएगा? विभक्त रस होता है। ऑप्शन नंबर दूसरे में ए दिया है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुपम जो देखा गया है, देखिए अनुपम का पर्यायवाची क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आती होगी। तो 40 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा। 40 क्वेश्चन में से आप 33 क्वेश्चन को प्लस करके आना है, ये बताना है। ये देखिए अनुपम का पर्यायवाची क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स बताइए। बिल्कुल, ये पर्यायवाची की बात करूं अनुपम का, तो अपूर्ण भी कहते हैं, अपूर्ण भी बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए अपूर्ण भी बोला जाता है, अतुल भी बोला जाता है, और अंगूठा भी बोला जाता है, इसे अनोखा भी कहा जाता है, ठीक है, अद्भुत भी चीज भी बोला जाता है अनुपम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां बोला गया है प्रोगामी विलोम बताना है। प्रोगामी का आपको, देखिए प्रोगामी को आपको विलोम बताना है। विलोम क्या रहने वाला है प्रोगामी का? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। पश्चिगामी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को बोला गया है गाय का पर्यायवाची क्या होगा? सभी लोग बताइए, गाय का पर्यायवाची क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे। कामधेनु गाय कहते हैं, तो धेनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है। धेनु को कहते हैं, गौ भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है इनके, ठीक है। और साथ ही साथ कह सकते हैं सुरभि भी बोला जाता है गाय के लिए, गौरी भी बोला जाता है गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 24वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। कहते हैं ये जूते अच्छे हैं, ठीक है, तो इस बाग में कहां अशुद्ध है? अशुद्ध कहां है आपको ये बताना है। ये जूते अच्छे हैं, देखिए ये जूते हैं वो अच्छे हैं, बताइए। बिल्कुल, यहां आपको अशुद्ध शब्द बताना है, कहां हमसे त्रुटि हुई है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, जिसने भी यह दिए ना, यह जूते अच्छे हैं, नहीं यह तो एक वचन है, यह तो एक वचन है। और देखिए यह का जो यह का ये जूते इस प्रकार से होता, ये जूते अच्छे हैं, इस प्रकार से लिखा होता तो ये हमारा बहुवचन हो जाता, क्योंकि यहां भी बहुवचन है और जूते भी बहुवचन है, तो ये हमारा बहुवचन हो जाता। इस प्रकार से हम याद रखेंगे, इस बात को इस प्रकार से याद रखेंगे। तो यहां ये है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? सभी लोग बताएंगे, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? सबसे पहले विलोम शब्द पूछे जाते थे एग्जाम में, अनिवार्य का विलोम शब्द क्या रहने वाला है? बहुत ही बढ़िया, जिसने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल राइट है, ठीक है, वैकल्पिक हो जाएगा, अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां बोला गया है, देखिए यहां बोला गया है मनोभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। मनोभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। मनोभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिसने भी है कहते हैं मना प्लस भाव, मनोभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है? कहते हैं, देखिए यहां बोला गया है कोयल और कोकिल, तद्भव और तत्सम बताना है। इसमें कोयल क्या है और कोकिल किसे कहा जाता है? तो आपको कि कोकिल को तत्सम बोला जाता है और कोयल को तद्भव बोला जाता है, ये बात सही है। तो पहला हमारा तद्भव हो जाएगा और दूसरा तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने भी सी दिया है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना क्या? ये आपको खाली स्थान भरना है, पैसा ना मिले, दान ना मिले, भीख ना मिले या काज ना मिले, तो आप कहेंगे भीख ना मिले। यहां जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 29वां क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देंगे, क्या रहने वाला है इसका? आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास, इसमें क्या आंसर है? कहते हैं ऊंचे लक्ष्य को लेकर चलना, वह कोई
और ठीक है, पर कोई क्या है घटिया काम करना स्टार्ट कर देना, कह रहे हैं कि हम यूपीएसआई बनेंगे, लेकिन उसके बाद में पता नहीं कौन से भाई काम में डट गए तुम, ठीक है, सफाई कर्मचारी बन गए भैया, तो ये बहुत बड़ा गलत हो गया ना। तो आए थे हरि भजन को उठन लगी कपास, वही बात हो गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। दांत खट्टे करने का मतलब क्या हो, मुहावरे का अर्थ क्या रहने वाला है, कहते हैं हरा देना, दांत खट्टे कर देना, यह बहुत घमंड होना, या फिर कह सकते हैं अनवन होना, या फिर अजीब हालात होना, ये क्या कहलाता है, दांत खट्टे होना क्या कहलाता है। बहुत ही बढ़िया है। ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है, हरा देना, किसी को हरा दिया, उसके दांत खट्टे कर दिए, इस प्रकार से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है। प्रकाश को हम क्या क्या पर्यायवाची के नाम से जानते हैं, बिल्कुल हाँ, प्रकाश को दीप्ति भी बोलते हैं, प्रभा भी बोलते हैं, सभी लोग बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर ये सब सूर्य के होते हैं, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आलोक भी कहते हैं, प्रकाश को आलोक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32वां क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। उछा का तत्सम क्या होगा, उछा का तत्सम क्या रहने वाला है, आपको ये बताएं। उछा का उत्साह कहते हैं, ये बात सही है, उछा का उत्साह हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, ठीक है, का तत्सम जो होने वाला है, तत्सम बताइए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे, सभी लोग बताएंगे, प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे, आपको ये बताना है। बिल्कुल ठीक है, जिसने भी मैथन गुप्त किया है, ये हमारे राष्ट्र कवि हैं। यदि ये पूछा जाता कि स्वतंत्रता के बाद कौन से राष्ट्र कवि हैं, तो आप कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर को स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। लेकिन राष्ट्र प्रथम की बात करें सबसे पहले, तो आप मैथिलशरण गुप्त को कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अंध का आपको तत्व बताना है। अंध का तत्व क्या होता है, अंधा, बिल्कुल ठीक है, अंध का होता है अंधा। जिसने भी भाई ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल राइट है, अंध का क्या होता है, अंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को सभी लोग बताइए। इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्रिका का पर्यायवाची क्या रहने वाला है भाई, मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठे कह सकते हैं, अंगूठी होती है। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी ए दिया है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। संगीत राज का जो कह सकते हैं रचयिता कौन है, तो संगीत राज के रचयिता कौन है, आप सभी लोग बताएंगे। संगीत राज जो राज है वो किसने लिखा था, संगीत राज, राणा कुंभ, भाई सभी का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आना चाहिए, राणा कुंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां गया है लोचन, लोचन किसका पर्यायवाची है, सभी लोग बताएंगे। लोचन किसका पर्यायवाची है, सभी लोग बताइए, लोचन किसका पर्यायवाची है। कहते हैं लोचन माने आंख होता है, नेत्र लोचन, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक। देखिए प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग रहने वाला है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, जहां आधा ता लगा होता है वहां प्रति उपसर्ग होता है, इस बात को याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला गया है प्रमुख का विलोम शब्द क्या रहने वाला है, प्रमुख को विलोम शब्द आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है, प्रमुख का विलोम शब्द जो होता है वो गौड़ होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। सन्यासी का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या रहने वाला है सन्यासी का। सन्यासी कहते हैं ये घर से बाहर रहने वाला, ठीक है। सन्यासी का विलोम बताना है, मतलब कि इस घर को त्यागने वाला सन्यासी होता है। और कह सकते हैं विलोम यदि बताए तो घर में रहने वाला क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी बी दिया है बिल्कुल राइट है। तो आप ये 40 क्वेश्चन थे, आपने 40 क्वेश्चन में से यदि 33 क्वेश्चन प्लस किए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मैंने 33 क्वेश्चन प्लस किए हैं, ठीक है। जितने भी आपने किए मुझे एक बार जरूर बताना सटीक आंसर आपकी क्या रहने वाला है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।